हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सामान्य हिंदी पढ़ाएंगे क्लास 12th की। टॉपिक है हमारा श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका प्रिय प्रवास से लिया गया पवन दूतिका का एक पद्यांश हम व्याख्या करेंगे, भावार्थ बताएंगे। उसके पश्चात उस पर आधारित प्रश्न उत्तर आप लोगों को करने होंगे, जो मैं होमवर्क में दूंगी। चलिए देखिए। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तत्त भूतांगना हो। पहली लाइन देखें। यहाँ उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। ब्रज के गोप गोपियां सब उनके विरह में व्याकुल हैं। एक दिन श्री राधिका अपने घर में बैठी हुई थी, कृष्ण की स्मृतियों में खोई हुई थी। तब तक अचानक उस भवन में एक हवा का झोंका आता है। उस हवा के झोंके से सक्रिय होती हुई राधिका कहती है कि हे पवन, तुम दूत बनकर कृष्ण के पास चले जाओ और यहाँ ब्रजवासियों की विरह कथा को बता देना, क्योंकि उन्होंने 4 दिन में वापस आने की बात कही थी, किंतु लंबा समय बीत गया, अभी तक वो नहीं वापस आए। पवन को दूतिका बना करके संदेश देती हुई राधिका कहती है कि जब तुम मथुरा की तरफ प्रयाण करोगे, जाओगे, तब तुमको मार्ग में बहुत सारे दृश्य मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो उसमें से हो सकता है कि किसी खेत में कार्य करती हुई कोई किसान की स्त्री की बेटी या कोई कन्या आपको दिख जाए। यदि वो आपको दिखती है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, तुम जब यहाँ से जाओगे संदेश लेकर के मेरा कि हम ब्रजवासी कृष्ण के विरह में अत्यधिक व्याकुल हैं, तो कोई क्लांता, क्लांता का तात्पर्य क्लांत, व्याकुल, परेशान। क्लांत क्यों है? क्योंकि खेत में वो कार्य कर रही होगी, धूप होगी, गर्म हवाएं होगी, प्यास और भूख उसे सता रही होगी, इसलिए वो क्लांत और दुखी होगी। ऐसी कृषक ललना, ललना स्त्री को कहते हैं। अब कृषक की पत्नी भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी संबंध हो सकता है। कोई कृषक ललना स्त्री खेत में जो दिखावे, खेत में कार्य करती हुई यदि दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जब हम बहुत गर्मी में कहीं होते हैं, धूप में होते हैं और ठंडी हवा का झोंका आता है, तो बहुत आराम महसूस होता है, सुख मिलता है। तो उसी सुख की अनुभूति कराने के लिए राधिका कहती है धीरे धीरे परस, परस मतलब उसका स्पर्श करना। उसको पसीना आ रहा होगा, तो पसीने में जब वायु का स्पर्श होता है तो शीतलता की अनुभूति होती है। धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांति को, ताप को, उसकी व्याकुलता को, उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। आकाश में यदि, व्योम कहते हैं आकाश को, आकाश में यदि कोई, जलद कहते हैं जल का वाहक अर्थात बादल, जो जल ले जाता है। जल वाष्पीकरण के द्वारा नदी, तालाब, समुद्र आदि से वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं और वही बादल जल से युक्त होकर बारिश करते हैं। तो ऐसा व्योम में, आकाश में यदि कोई जलवाहक बादल तुम्हें दिख जाए, तो वायु ही बादलों को लाती है। कहीं बादल बनते हैं, वहां से वायु उन्हें उड़ाकर लाती है किसी विशेष क्षेत्र में, फिर वो बरसते हैं। तो यदि कोई जलद, कोई बादल आकाश में तुम्हें दिखाई दे, तो उसको तुम वहां से ले आना। कहाँ ले आना? उस खेत में जहां पर वो ललना, वो स्त्री कार्य कर रही है, और इस कार्य के द्वारा तुम परोपकार करना, सुख पहुंचाना। कैसे सुख पहुंचाओगे? छाया द्वारा। जब बादल आते हैं, आकाश में बहुत तेज सूर्य चमकता है, तो बादल के आ जाने से थोड़ी देर के लिए छाया मिलती है, उससे धूप में तपे हुए व्यक्ति को आराम मिलता है, शीतलता मिलती है। इसलिए तुम
उस बादल को उस खेत के ऊपर लाना और छाया कर देना, उस कृषक लड़का, कृषक की स्त्री बालिका के ऊपर छाया कर देना, सुखित करना। जब उसके ऊपर छाया होगी तो वो सुख का अनुभव करेगी। उस धूप से व्याकुल वो बालिका, स्त्री, ललना, जो भी स्त्री रूप में है, कृषक बालिका है, कृषक के रूप में कार्य करने वाली है, उसको उस बादल की छाया से सुख पहुंचेगा, उसको गर्मी से राहत मिलेगी। भूतांगना, भूतांगना स्त्री को कहते हैं, उस तपती हुई दोपहरी सूर्य की किरणों से, धूप से उसको उस छाया के द्वारा विश्राम मिलेगा। इस तरह से तुम संदेश लेकर अवश्य जाना, किंतु मार्ग में यदि कोई कष्ट में तुम्हें मिले तो उसके कष्ट को भी दूर करना। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को जो पद्यांश मैंने पढ़ाया था वो समझ में आ गया? ओके। इस पर आधारित अब मैं प्रश्न उत्तर दूंगी आपको, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग होमवर्क में इसको करके लाइएगा। पहला प्रश्न है, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। पद्यांश की रचना, मूल रचना प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उस प्रिय प्रवास से ये पंक्तियां ली गई हैं और शीर्षक है पवन तुझी का। रचनाकार श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रश्न दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में अंतिम दो पंक्तियां हैं, उनकी व्याख्या आपको करनी है। राधा किसके वियोग में दुखी है, अपने दुख में भी उसे अन्य किसकी चिंता है। राधा श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल है और केवल उन्हें अपना ही दुख नहीं दिखाई दे रहा है, संसार में, समाज में और भी लोग जो दुखी हैं उनके दुख की भी उन्हें चिंता है, कष्ट की चिंता है। परोपकार की भावना, इससे राधा के अंदर परोपकार की भावना है, ये द्योतित होता है। वो अपने दुख की बात तो पवन को दूत बनाकर कृष्ण तक भेज ही रही हैं, साथ ही कह रही हैं कि रास्ते में यदि कोई कष्ट में किसान की कोई पुत्री, बेटी, ललना कोई दिखाई दे तो उसको भी अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सुखी करना। राधा पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कहती है? राधा पवन से शीतलता, अपनी शीतलता के द्वारा खेत में काम करने वाली स्त्री के गर्मी को दूर करने की बात कहती है। चौथा क्वेश्चन रह गया था, किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधा पवन से क्या कहती है? किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधा पवन से ये कहती है कि खेत में काम करने वाली कोई लज्जायुक्त स्त्री गर्मी, प्यास, भूख आदि से व्याकुल होगी तो उसको सुख पहुंचाने के लिए बादल का एक टुकड़ा लाना, जिसके द्वारा छाया करना और अपने शीतल मंद बयार के द्वारा उसकी उस गर्मी को, तप्तता को दूर करने का प्रयास करना। बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए हैं, इनको होमवर्क कॉपी में कर लाइएगा और जो समझ ना आए वो फिर से पूछिएगा।